आप सबको मैं सेंटेंस के बारे में बता चुकी थी कि सेंटेंस क्या होते हैं, बट एक बार मैं रिकैपिटुलेट कर देती हूँ ताकि आगे वाली चीज़ प्रॉपर समझ में आए। सेंटेंस मतलब कि वाक्य में दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। दो चीज़ों से मिलकर वाक्य बनता है। अब हम सब्जेक्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीता इज़ प्लेइंग, सीता खेल रही है। तो सब्जेक्ट इसे कहते हैं। वाक्य में जिसके ऊपर बात हो रही है उसे हम एस कहते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में सीता के ऊपर बात हो रही है तो मतलब सीता क्या है, वो सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा जल्दी बोलूँगी ताकि आपको मैं पीछे वाला अच्छे से प्रॉपर समझा सकूँ। प्रेडिकेट किसे कहते हैं, सीता के बारे में जो बात होगी यानी सब्जेक्ट के ऊपर जो भी बात होगी उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। सीता के ऊपर बात हो रही है मतलब कि सीता सब्जेक्ट, और सीता के बारे में जो बात हो रही है वो प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में क्या क्या यूज़ हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे क्या क्या यूज़ हो सकता है, नाउन प्रोनाउन। नाउन किसे कहते हैं, नाउन किसी भी नाम को कहते हैं। और प्रोनाउन किसे कहते हैं, नाउन की जगह पे अगर हम किसी भी नाम की जगह पे कुछ और शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब वर्ब किसे कहते हैं, मेन टॉपिक ये है। वर्ब किसे कहते हैं, जिससे किसी कार्य के करने, होने या हो रहे होने या हो चुके या होता है या होता था या होगा, ये सब पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें क्या पता चल रहा है, सीता खेल रही है। हमें सीता के बारे में क्या पता चल रहा है कि खेल रही है, ये कोई काम कर रही है। जब हमें किसी काम करने का, होने का पता चलता है उसे हम वर्ब कहते हैं। सीता इज़ प्लेइंग मतलब कि क्या कर रही है, खेल रही है। तो प्लेइंग क्या होगा, वर्ब होगा। अब हम बता देते हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। V1 सिंपल वर्ब होता है और V2 में मोस्टली हम क्या करते हैं, ईडी ऐड कर देते हैं। और V3 में भी मोस्टली क्या होता है, ईडी ऐड कर देते हैं। मोस्टली बोल रहे हैं मतलब हमेशा नहीं है ज़रूरी सब में ईडी ऐड हो, बट मोस्टली ईडी ऐड करते हैं। और V4 में क्या होता है, हम ING ऐड कर देते हैं। और V5 में क्या होता है, हम S और ES ऐड करते हैं, S और ES ऐड करते हैं। ओके, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, प्ले। प्ले मतलब कि ये V1 का फॉर्म है प्ले, और प्लेड ये हो गया V2 का फॉर्म, हमने ईडी ऐड कर दिया। V3 में हम क्या करेंगे, प्लेड, इसमें भी हम ईडी ऐड करेंगे। V4 में हम क्या करेंगे, ING ऐड करेंगे, प्लेइंग। और V5 में हम क्या करेंगे, प्लेज, मतलब कि या फिर S ऐड करेंगे या तो ES ऐड करेंगे। अब हम बता देते हैं ये सारे वर्ब कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। ये जो V1 होता है ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज़ होता है, और जो V2 होता है ये हमेशा पास्ट इंडेफिनेट में यूज़ होता है, और जो V3 होता है ये जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं ये उसमें यूज़ होता है, मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में। मतलब जितने भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के परफेक्ट होते हैं उनमें ये प्लेड वाला V3 यूज़ होता है। और V4 किस में यूज़ होता है, ये जितने भी ऑल कंटिन्यूस टेंस होते हैं, जितने भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के कंटिन्यूस टेंस होते हैं उसमें हम ING फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर हम S और ES की बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट के और पॉजिटिव के फॉर्म में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लेस कब यूज़ होगा, जब वो यूज़ होगा जब हम इसकी बात कर रहे होंगे, ही शी इट नाउन, मतलब जब हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे होते हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं।